किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। वर्तमान में धान के फसल में गंगई यानी गाल मेज कीट का प्रकोप बहुत अधिक देखा जा रहा है। इस कीट को गंगई, पोंगा, धान की मक्खी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस कीट की इल्ली यानी मैगट अवस्था नुकसान पहुंचाती है। पूर्ण विकसित इल्ली जो है हल्के गुलाबी रंग की होती है और यह लगभग 3-4 मिलीमीटर लंबी होती है। यह कीट पौधों के प्ररोह कलिका को खाते रहती है, जिससे तने के स्थान पर पोंगा बन जाता है और उसमें बालियां नहीं आती है। इस कीट का एडल्ट यानी वयस्क जो है मच्छर के समान होता है। यह देश के कई भागों में फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। इसका लार्वा द्वारा खाए जाने के परिणाम स्वरूप धान के पौधों में अनियमित नलिकाकार पिटिकाओं अर्थात प्याज की पत्ती या अगरबत्ती के समान पत्तियां मुड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे सिल्वर सूट के नाम से जाना जाता है। अर्थात लार्वा के द्वारा खाए जाने के परिणाम स्वरूप धान के पौधों में अनियमित आकार के नलिकाकार जो कि प्याज की पत्ती या सिल्वर सूट जिसे कहते हैं उसके समान हो जाता है। इस कीट के नियंत्रण के बारे में बात करें तो हमें सबसे पहले गर्मियों में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करके छोड़ देना चाहिए और धान की बुआई समय पर करनी चाहिए और रोपाई को भी पौधे की अवस्था 25 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए और रोपाई कर देनी चाहिए। इसके अलावा खेतों के मेड़ों को साफ सफाई रखनी चाहिए और धान में रोग प्रतिरोधी किस्मों का ही चयन करना चाहिए। इसके अलावा पौधे से पौधे की दूरी को भी पर्याप्त रूप से यानी लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी में रोपाई करनी चाहिए। इसके अलावा धान बुआई के समय यानी खेत की तैयारी के समय नीम, महुआ या करंज आदि के खली का उपयोग करना चाहिए। रासायनिक नियंत्रण के बारे में बात करें तो कार्बोफ्यूरान 3% दानेदार का यूज 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। यह मार्केट में कई नामों से उपलब्ध है, जैसे राफेल 3G, फ्यूरॉन 3G, फ्यूरोडॉन 3G, डॉन 3G या सुंडॉन 3G। इसी प्रकार फिप्रोनिल 5% SC का 800 से 1000 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज करना चाहिए। मार्केट में यह कई नामों से उपलब्ध है, जैसे फेरारी, रिजेंट, फिप्रो 5, फास्टर SC, मोर्टल, सोनिक, FLO आदि कई नामों से उपलब्ध है। यह कीटनाशक न केवल गंगई यानी गालमेज बल्कि तना छेदक पत्ती मोड़क के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो यह जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों ज़रूर बताइए। धन्यवाद।